नमस्कार, मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हो। अभी हम इंदिरा सेवा संस्थान में मौजूद हैं और हमारे साथ नरेश कुमार जी हैं जो संस्थापक हैं। आम सभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं बुचहा विधानसभा में। कहाँ से कहाँ तक सच्चाई है? ये सही बात है और हमारा डिसीजन है कि हम बुचहा से आ रहे हैं विधानसभा में। ऐसा क्या लग रहा है कि आप हॉस्पिटल लाइन से अचानक राजनीतिक लाइन में आना चाहते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक हमारा मूड हो गया है। ये तो हम बहुत लंबा मेरा प्लानिंग था कि हम आएंगे ही, देर सवेर हमको चुनाव में आना ही था। अभी नहीं था, अभी तो एक घटना घट गई इसलिए उपचुनाव हो रहा है ना। जो क्षति हुई है हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है उनके जाने से। लेकिन सरकार का जो गतिविधि है और जो नियम कानून से उसके अनुसार तो सीट पर चुनाव होना ही होना है। तो हमारा प्लानिंग पहले से ही था कि हम 25 में हर हाल में आएंगे ही आएंगे। अभी चुनाव होना है इसलिए हमने अपना पेश किया है। ऐसा क्या लग रहा है कि आप बुचहा में अभी तक जो करना चाह रहे हैं या अभी तक बुचहा में जो विकास हुआ है, कैसे आते हैं बुचहा को आप? बुचहा विधानसभा मेरा जन्म स्थान भी रहा है। हमारा संस्थान, दोनों संस्थान बुचहा विधानसभा के अंदर ही आता है। और बुचहा की जो पब्लिक है हर वर्ग के, वो गरीब हो अमीर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हर से हमारा जो है, हर लोगों से हमारा डायरेक्ट संबंध रहा है एक संस्थान के माध्यम से। दूसरा हमारा कॉलेज भी जो है 3 सालों से रन कर रहा है शिक्षा संस्थान की ओर से। और हमारा जो संस्थान है बुचहा विधानसभा के अलावा और भी, लेकिन बुचहा विधानसभा अलावा नियरेस्ट रहा है हमारा ये पैलेस क्षेत्र कहा जाए, है ना। बुचहा विधानसभा क्षेत्र के हर तरह के लोगों के पास हमको शुरू से आते जाते रहे हैं, या लोग मेरे यहाँ आकर के, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल सरकारी जो योजनाएं हैं वो बहुत दिनों से हम चला रहे हैं। आयुष्मान भारत अभी चल रहा है, फैमिली प्लानिंग का कैंप चलता है हमारे यहाँ। इस माध्यम से लोग आते हैं और एक रिलेशन बन जाने के बाद वो लोग अपनी अपनी बात भी कहते हैं कि बुचहा में आज तक ये नहीं। और हम अपनी नज़र से भी देख रहे हैं, लोगों के पास जाते रहे हैं। रोड की समस्या, पढ़ाई लिखाई का जो स्थिति है तो सब कुछ। अस्पतालें भी खुली हैं, PSC भी है, लेकिन बहुत ऐसी जगह है जहाँ लगता है कि नहीं बिल्डिंग है लेकिन उसमें कार्य जो होना चाहिए, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। पता चल रहा है कि वो हॉस्पिटल खुला हुआ है लेकिन लोकल लोग उसका अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है लेकिन एक जन समर्थन को तो लॉस हो रहा है। रात बिरात कहीं कुछ होती है तो उनको SKMCH बगल में दूर जाना पड़ता है। ये सब बहुत तरह की समस्याएं लोगों से मैं आते जाते यहाँ लोग आते हैं और शेयर करते हैं मेरे के साथ कि ऐसे ऐसे हो रहा है। यही सब देखते हुए मेरा फ्यूचर का प्लानिंग था कि किसी भी हाल में हम राजनीति में आकर के ही और कोशिश करेंगे कि बुचहा विधानसभा क्षेत्र के जो लोग मेरे हैं, मेरा घर भी यही विधानसभा क्षेत्र में है, मेरा बिजनेस भी इसी में है, लोग भी सब मेरे जो हमको जानते हैं, जिनको वो लोग हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं। ये सब देखते हुए, है ना, हम चाहेंगे कि हम लोकल कैंडिडेट होने का फ़ायदा हमको मिले। फ़ायदा ये मिले कि जो हमारा कांटेक्ट है लोगों से डायरेक्ट टच में लोग, रात के 12 बजे हो या कभी भी लोग हमको फ़ोन करके या आकर के हमसे मिलकर अपनी बात कहते हैं। ये सब देखते हुए मेरे मन में था कि नहीं, अगर हम राजनीति में आएंगे तो कहीं और से नहीं, बुचहा विधानसभा से ही आएंगे। क्योंकि अपना घर पहले ठीक कर ले आदमी, अपना क्षेत्र ठीक कर ले, फिर आगे का सफ़र आगे तय किया जाएगा। बुचहा विधानसभा से आने का मुख्य उद्देश्य नरेश कुमार का क्या होगा कि नरेश कुमार बुचहा को क्या देना चाहते हैं और ऐसा कौन सा प्राथमिकता के तौर पे बुचहा में क्या कार्य रहेगा? बुचहा का जो कार्य है, हम जिस क्षेत्र में घूमे हैं, बुचहा का जो विधानसभा क्षेत्र है, जो अभी तक कमी नज़र आई है, रोड है, बहुत ऐसा चीज़ है। अभी विधायक लोग बहुत दिनों से विधायक रहे हैं, बुचहा मंत्री भी रहे हैं, लेकिन बातें तो बहुत होती है लेकिन हकीकत में वहाँ जा कर के समझ में आता है कि बातें हुई हैं लेकिन जो ज़मीन पे होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है। और हम भी ज़मीन से जुड़े लोग हैं तो उस एक चीज़ हम जान रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर जनता मालिक हमको करती है मौका, हम चाहते हैं कि जगह जगह पर पेड़ लगे, ऑक्सीजन का जो है सही संचालन हो। हम रोटरी आम्रपाली से जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से और बीच बीच में जाकर ये एक्टिविटी सब करते रहते हैं। पेड़ लगाना हुआ,
बहुत बाढ़ है कि बाढ़ में पानी बहुत हम लोग के मोहल्ला में भर गया था। उसमें एक समय था कि हमसे लोगों की बात हुई, लोग कहा कि असंभव है इस पानी को निकालना, लेकिन हम उसको रात दिन लग करके, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो लोग मेरे साथ भी आए, मोहल्ले के यंगस्टर लोग आए और मेरा साथ दे करके उन्होंने हमको सफल बनाया। और है ना, मोरध्वज चैनल जो है उस समय भी आई थी, इसको पूरा कवरेज की थी, जिस समय नाव चल रहा था, जिस समय ट्रैक्टर पे हम लोग पेशेंट को अंदर बुला रहे थे, पब्लिक रोज आना जाना सब कर रही थी। मोरध्वज चैनल उस समय भी आई थी, हम अपना बात उस समय भी बताए थे इनको। यही सब है, समस्याएं तो बहुत है। हम फर्स्ट मीट में और छोटा समय में सब कुछ नहीं कहा जा सकता है। समय आने पर धीरे धीरे मैं एक एक बात पर चर्चा करूंगा और जो कमी है उसको बताऊंगा। और अगर मैं जनता हमको चुन करके यहाँ लाती है तो जो जो अभी तक नहीं हुआ है उस सबको मैं कहूँ, कोशिश करूंगा कि वो सब ठीक हो जाए और अच्छा से चले। अभी तक नरेश कुमार जी की किन किन पार्टियों से बात हुई है, और पार्टी बेस पे अगर बात करें तो क्या किसी ऐसी पार्टी जिससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो? देखिए, बोचहां विधानसभा सुरक्षित सीट रहा है। यहाँ की जो लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल को जो है एक तरह से कहा जाए कि उनके रग रग में है कि नहीं, राष्ट्रीय जनता दल जो है ही यहाँ आना चाहिए, है ना। मैं राजनीति गतिविधि में रहा हूँ लेकिन कभी भी फ्रंट पे नहीं आया, लेकिन मेरे पिताजी लालू जी के भक्त रहे हैं अभी भी, है ना। हमारा जो समाज है उन्होंने इस समाज को जो दिया है, तो लालू जी के जो भक्त हैं हमारे पिताजी, मेरे समाज के बहुत लोग, तो हम वो देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। और आज जो है हमको लगता है कि नहीं, पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक बोलती है कि हम बोचहां विधानसभा में लालू जी की पार्टी, एसवी जी की पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है ना, उसका हमेशा सपोर्ट करेंगे। और उससे हम आते हैं तो जनता हमको जिताने का काम करेगी। तो क्या आरजेडी से आपकी टिकट तय मानी जा रही है, ऐसी कोई बातें? जी, मैं तेजस्वी जी से मुलाकात हमारी हुई और मैं अपनी बात उनको बोला कि ऐसे सर मैं बोचहां विधानसभा से हूँ और विधानसभा चुनाव में इस बार आना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप प्रोसेस सब करवाएं और आप फिर मिलें। कोविड आ जाने के कारण, कोविड के कारण जो है मतलब कि अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन उनका पूरा सपोर्ट है। लालू जी से भी बात है, वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, अगर पब्लिक का डिमांड हुआ तो हम जो है नया चेहरा वही वेलकम करेंगे। पहले जो लोकल हो, जो इस समाज का हो, जो सुख दुख देखते आ रहा है, लोगों को समझते आ रहा है, जो लोगों के बीच में हमेशा रहते आ रहा है, मैं उसको जो है ऐसे ही प्राथमिकता दूँगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि टिकट अगर मिलता है आरजेडी का तो मुझे ही मिलेगा। आरजेडी की अगर बात करें तो चर्चा ये भी है कि रमई राम जी की जो बेटी है उनको आरजेडी से टिकट दिए जाने की बात की जा रही है। ऐसे में अगर टिकट कटता है तो क्या नरेश निर्दलीय लड़ेंगे या अन्य किसी पार्टी में अपना टिकट के लिए कहीं हाथ पांव भाजेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि अभी तक जो मुझे अपना विश्वास है और जिस तरह से बात है, आरजेडी में बहुत लोग हैं जो सीनियर पर्सन हैं, तेजस्वी जी, लालू यादव जी के बाद और भी लोगों से हमको आश्वासन मिला हुआ है। तो अभी तक तो हमको नहीं लगता है कि टिकट हमको नहीं मिलेगा, है ना, टिकट मुझे ही मिलेगा, पूरा विश्वास है। अगर किसी कंडीशन में टिकट कटता है तो क्या नरेश कुमार जी निर्दलीय उतरेंगे या अन्य किसी पार्टी के साथ रहेंगे? देखिए, आरजेडी के साथ अभी हम हैं और रहेंगे। ये तो ऊपर वाले जो हमारे तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं और भी लोग हैं, वो जैसा आदेश निर्देश देंगे उस समय देखा जाएगा। बोचहां की जो जनता है, जो पब्लिक है, जो जनता मालिक है, वो भी जो है बोलती हैं कि हमको आरजेडी से ही आइए और आपको विजयी बना करके भेजेंगे। अगर आरजेडी से आप आते हैं, आपको सब लोग जानते हैं, आरजेडी का टिकट अगर आ जाएगा तो आपको हर हाल में हम लोग विजयी बना करके भेजेंगे। आरजेडी का टिकट आएगा तो हर हाल में आपको विजय बना करके भेजेंगे। लेकिन एक और सवाल हमारा आपसे, अगर आप जीतते हैं, आरजेडी से आए चाहे जिस पार्टी से भी आए, निर्दलीय आए, अगर आप जीतेंगे, बोचहां में आपका घर है, आप बचपन से बोचहां को भली भांति जान रहे हैं, प्राथमिकता के तौर पहली प्राथमिकता आप किन विषयों को देंगे बोचहां के विकास से? पहली प्राथमिकता जो होगी वो शिक्षा की होगी, क्योंकि हमने ये देखा है बोचहां विधानसभा में शिक्षा का बहुत अभाव है, स्वास्थ्य का बहुत अभाव है।
रोड का हालत जो है ठीक है, जो देखने को जो हाईवे है, ब्रांच रोड है, वो सब बना है, ऐसा नहीं नहीं बना है, लेकिन ऐसा जगह आज भी है जहाँ लोगों को पैदल चलने में दिक्कत हो रही है। पब्लिक बढ़ गया है, पॉपुलेशन बहुत हो गया है, लेकिन रास्ता अभी भी जो है होना चाहिए। आज भी साइकिल तक जाने की दिक्कत होती है। तो कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र अधिकार में जो आएगा वो पहला प्राथमिकता रोड हुआ, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, ये सब करेंगे। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर प्राथमिकता के साथ फोकस रहेगा आपका कि अगर विधानसभा चुनाव जैसे ही जनता जिताएगी, प्राथमिकता के आधार पे स्कूल, जो शिक्षा व्यवस्था है, हॉस्पिटल में जो अभी लचर व्यवस्था चल रही है, इस कोरोना के समय में भी बहुत अच्छी व्यवस्था आपको हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी। सड़क की जो सुविधा लोगों को मिलना चाहिए, ये व्यवस्थाएं, भ्रष्टाचार के मामले में जो अभी अगर बात करें तो वो जहां भी कहीं से पीछे नहीं है। ऐसे में आप एक चीज आपने कहा कि अभी तक तो विकास की बात आप कर रहे थे कि नहीं, यहाँ विकास जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। रोड की समस्या आपने गिनाया कि आज साइकिल से भी लोगों को चलने में समस्या हो रही है। किनको जिम्मेदार मान रहे हैं? जिम्मेदार जहाँ तक मानने की है तो अभी तक जो लोग रहे हैं, वादे तो लोग कर देते हैं, वादा कर करके और जनता उनको जिता करके भेज देती है। सबसे पहले तो उनका दायित्व बनता है कि जनता को जो वादा किए हैं और वो जीत जाते हैं तो उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन अभी तक है ना 30-40 साल से लोग बता रहे हैं कि पूर्व मंत्री जी, विधायक जी रहे हैं, है ना, लेकिन आज भी हम जनता के बीच जा रहे हैं तो लोग बता रहे हैं कि आश्वासन तो हर बार हमको मिलता है लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो हमने वादा किया है लोगों की, मैं आपके बोचहां विधानसभा क्षेत्र में ही मेरा सब कुछ है, घर व्यवसाय सब कुछ है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, है ना। और ऐसे व्यवस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ कि हम 24 आवर एक्टिव मूड में रहते हैं। तो एक बार आप मौका दीजिए और ये जो आप लोग की जो शिकायतें हैं मैं जरूर पूरा करूँगा, लेकिन उसके लिए जनता मालिक हमको उस लायक बना दे तो जरूर सेवा करेंगे। कि अभी तक जो भी विधायक रहे, सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि बोचहां ने मंत्री भी दिया, बोचहां विधानसभा मंत्री भी दिया है बिहार को, लेकिन मंत्री रहते हुए जो कार्य होना चाहिए था, जितना विकास बोचहां का होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। इससे पहले भी आम जनता जिनको भी चुना, सर ने आरोप लगाया कि वो सब के सब जनता को सिर्फ ठगने का काम किए हैं। इसलिए इस बार ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर जनता इनको, चूंकि जैसे सेवा हॉस्पिटल में दे रहे हैं, वैसे ही आने वाले समय में अगर विधानसभा चुनाव लड़ा करके इनको अगर विधानसभा भेजती है आम जनता, जो कि आम जनता के हाथ में है, तो ये अपील कर रहे हैं कि आम जनता अगर हमको चुनाव लड़ा के भेजेगी तो आम जनता के लिए जो भी सहयोग, जो भी फंडिंग आपके पास होगा, उसका 100% लाभ, 100% उसका बेनिफिट आम जनता को मिलता हुआ फिलहाल दिखाई देगा। लेकिन ये तब संभव है जब ये जीत करके पहुंचेंगे। फिलहाल दावेदारी इनकी आरजेडी की तरफ से है। हालांकि आगे की जो मैंने इनसे बात पूछा कि अगर आरजेडी कहीं से अगर आपको बैकआउट करती है तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इसके लिए हालांकि पूरे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं कि आरजेडी इनको टिकट देगी। और जो बात हुई है इनसे, इससे ये भी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं कि आरजेडी से, इनके तेजस्वी यादव से जो बात हुई है उसमें कहीं भी इनको दो राय नहीं लग रहा है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा। पूरा विश्वास है, क्योंकि ये सिर्फ अभी ये नहीं कि नरेश जी जाकर के टिकट लेने की बात कर रहे हैं, इनके पिताजी भी आरजेडी में लगातार कार्यकर्ता के तौर पे काम किए हैं, एक नेता के तौर पे काम किए हैं, और अब उनके सुपुत्र हैं, ये जाकर के अगर आरजेडी में अपने हक की बात कर रहे हैं तो ये बात करना भी लाजमी है कि इन्होंने जो मेहनत किया है, इनके एक पुस्त आगे भी मेहनत किया है, उसका ये परिणाम मांगने के लिए जा रहे हैं, उसका रिजल्ट मांगने के लिए जा रहे हैं। और एक साफ छवि के लोग हैं, कहीं से कोई दाग इनके ऊपर अभी तक नहीं लगा। जहां तक बात करें आम लोगों की सेवा का, तो इंदिरा सेवा संस्थान के माध्यम से लगातार आमजनों की सेवा कर ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप क्षेत्र में आइए, बाकी जनता मालिक है जिसको विजय दिलाने का काम करती है। फिलहाल जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको।